जान है तो जहान है। आप फिट रहे, आप बीमारियों से दूर रहें, अछूते रहें, इसी उम्मीद के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप हमेशा बने रहें हेल्दी। रोज की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। संजीवनी में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी किसी एक समस्या के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं उस समस्या से निजात पाने का आयुर्वेदिक समाधान। संजीवनी के आज के शो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा गंभीर जानलेवा बीमारी डेंगू की। डेंगू क्या है, कैसे आप जाने कि आदमी डेंगू का शिकार हो चुका है, फाइनली कैसे आप पाए डेंगू से निजात, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं डॉक्टर प्रताप चौहान, जो आज आयुर्वेदिक नुस्खों के जरिए करने वाले हैं डेंगू का काम तमाम। इतना ही नहीं, आज संजीवनी के खास सेगमेंट संजीवनी टिप्स में जानिए लौंग की लाजवाब खूबियां। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर क्या होती है डेंगू की बीमारी। आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि आखिरकार डेंगू किस तरह की बीमारी है और इसके होने की वजह क्या होती है और क्या आयुर्वेद के जरिए इसका इलाज संभव है या फिर नहीं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि डेंगू आखिरकार होता क्या है, किस तरह की बीमारी है ये? देखिए, एक प्रकार का बुखार है, बहुत तेज बुखार होता है इसमें, और मुख्य रूप से जो इसका कारण है वो मच्छर है। एक प्रकार का एक विशेष मॉस्किटो है जिसको एडिस इजिप्टी उसका नाम है, एक वैरायटी होती है मच्छर की। और उसमें होता क्या है कि ये मच्छर अगर किसी ऐसे व्यक्ति को काटे जिसको ऑलरेडी ये इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन मच्छर के अंदर आता है और फिर ये जब दूसरे किसी व्यक्ति को काटेगा तो इस तरह से मॉस्किटो के थ्रू ये बीमारी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर होती है। 4 प्रकार के इसके वायरस होते हैं डेंगू के, और चारों में से जो मुख्य जो वायरसेस हैं उनमें से एक तो बहुत खतरनाक होता है जिसमें कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह शरीर में शुरू हो जाती है, तो उसमें डेथ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कोई भी वायरस अगर बॉडी में जाए, खतरनाक सारे ही हैं और मृत्यु तक इसमें पेशेंट की हो जाती है। ये भी देखने में आया कि एक बार किसी को, कई बार ऐसे होते हैं कि एक बार आपको रोग हो जाए तो दोबारा नहीं आता, लेकिन डेंगू में ऐसा नहीं है। एक बार हो जाए तो दोबारा भी आपको हो सकता है, लेकिन दोबारा जब होता है तो ज्यादा खतरनाक हो सकता है उस समय, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी एक बार उसको झेल चुकी है, तो बॉडी में कुछ वीकनेसेस ऐसी आ जाती हैं। इसलिए आपसे निवेदन ये है कि आयुर्वेद का सहारा जरूर लीजिए, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी अगर मजबूत बनी रहेगी, आयुर्वेदिक औषधियां कुछ ऐसी हैं कि जो हमारे रक्त को, हमारे शरीर को मजबूत रखती हैं, और इन्फेक्शन अगर आए भी तो उसका प्रकोप या उसका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं होता है। तो आज हम थोड़ा सा आयुर्वेदिक दृष्टि से हम क्या क्या कर सकते हैं इस रोग को कंट्रोल करने के लिए, या रोग जिसको हो जाए तो उसमें जो लक्षण होते हैं, जैसे कि मुख्य रूप से इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो किस प्रकार से हम प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं, और क्या हम वो चीजें, जड़ी बूटियां या कोई ऐसे नुस्खे हम जो प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हम इस रोग से लड़ सकें। अजमेर से राहुल जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। मैं राहुल बोल रहा हूँ जी, बोलिए। हाँ जी, मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। अच्छा, बाल झड़ते हैं? हाँ जी, हाँ। कब से झड़ रहे हैं बाल? 2-3 साल हो गए लगभग। तो क्या बाल मतलब आपके वाइट भी हो रहे हैं साथ में? मतलब थोड़े बहुत है, तो ज्यादा तो नहीं है, मतलब 10% के लगभग है सफेद बाल। तो और उम्र कितनी है आपकी? उम्र 27 साल है। 27 साल। देखो, अभी तो आपकी उम्र ना तो बाल झड़ने वाली है और ना ही बाल सफेद होने वाली है, तो इसमें ज्यादातर जो है, जो लक्षण आप बता रहे हैं, उनका मूल कारण जो हमने आयुर्वेद में देखा है, हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट इसके आते हैं, बाल झड़ने के, बहुत सारे लोगों का हम इलाज भी करते हैं, उसमें हमने यही पाया है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है आपके जो बालों की देखरेख जो आप करते हैं। आजकल बालों की देखरेख करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा बदल चुका है। पुराने समय में लोग क्या है कि बालों में तेल जरूर लगाया करते थे। हम जब छोटे बच्चे थे हमें भी याद है कि तेल तो रोज ही लगाते थे, नहाने के बाद लगाते थे। अभी तेल लगाने का तो प्रचलन रहा नहीं बिल्कुल भी। तो हमारे हेयर के जो अंदर रूट्स होती हैं, उनके एक विशेष तेल जो होता है वो तेल सूख जाता है। दूसरा, खान पान जो आजकल का हमारा है, जो खास तौर पर हमारे युवा वर्ग है, जिस तरह का भोजन वो खाते हैं, वो भी एक इसमें बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि भोजन में पोषण की कमी होती है, साथ में पित्त वर्धक चीजें हम ज्यादा खाते हैं।
तो आंवला रोज खाइए, 2 आंवला ताजे आप लीजिए, उसको घिस के शहद में खाइए। साथ में आंवला, रीठा और शिकाकाई का पेस्ट बना करके बालों में लगाइए। सप्ताह में 2 दिन तो जरूर तेल लगाना। आपको रोज लगाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 2 दिन जरूर कोई भी तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल बालों की जड़ों में लगा करके अच्छी तरह से मालिश करें। तो इस प्रकार से आप अपने बालों की देखरेख कर सकते हैं। आपके माध्यम से हम सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बालों की देखरेख अगर आप सही प्रकार से करेंगे तो आपके बाल स्वस्थ बने रहेंगे। साथ में आयुर्वेदिक औषधियां बहुत अच्छी हैं। हमने पूरा एक पैक इसका बनाया हुआ है हेयर केयर के लिए, वो भी आप प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार हम कैसे जानें कि हमें डेंगू हुआ है या नहीं, यानी कि क्या है इसके लक्षण। आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे पहचानें कि हमें डेंगू हो चुका है? कौन से हैं वो लक्षण, बाहरी लक्षण जिन्हें देखकर हम भाप लें? जी देखिए, सबसे पहले तो जो बुखार होगा वो बहुत तेज बुखार होता है, हाई फीवर। इसको ब्रेक बोन बोलते हैं बुखार को, या दंडक ज्वर इसको हमारे आयुर्वेद में कहते हैं, क्योंकि बहुत तेज वेदना होती है, पेन आपके जॉइंट्स में, बोन्स के अंदर, मांसपेशियों के अंदर बहुत तेज दर्द होता है। साथ में जो है रैशेज, शरीर पर छोटे छोटे दाने कई बार निकल आते हैं, स्पेशली आंख के पीछे बहुत तीव्र वेदना होती है। और इसके साथ साथ जब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं तो जैसा कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है खून के अंदर, तो बहुत लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर होने से आदमी कई बार शॉक में चला जाता है, बेहोशी में चला जाता है और उसकी मृत्यु तक हो जाती है। पल्स जो है उसकी नाड़ी काफी कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। और इसके अलावा जी में चलाना, उल्टी आना, ये सब लक्षण अगर आपको बुखार के साथ हैं तो आप तुरंत चेक कराइए, डॉक्टर से मिलिए और इसका प्रॉपर एक निरीक्षण करा के, परीक्षण करा करके ये जरूर आपको निर्धारित करना चाहिए। खास तौर पर जब एक विशेष सीजन चलता है डेंगू का, क्योंकि बरसात के बाद और जब मौसम बदलता है उस समय बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। तो उस समय अगर बुखार आपको होता है तो उसको नजरअंदाज ना करके उसका प्रॉपर परीक्षण चेक करके उसका इलाज करना चाहिए। रतलाम से विनय जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल कहें। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी, ये मेरे स्टमक में थोड़ा सा मतलब फैट डिपोजिशन हो रहा है, थोड़ा सा पेट बाहर आ रहा है, उसके लिए कुछ आप मेडिसिन बता देते तो बढ़िया रहता। बिल्कुल बताएंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको देखना है कि फैट जो है वो पेट के आसपास ही जमा हो रहा है। तो फैट जो हमारे जो चैनल्स हैं, जो मेदो व स्रोतस है, उसमें कहीं ब्लॉकेज है, विकार है उसमें, और वो फैट एक ही जगह पर जाके रुक जाता है। उसके लिए बहुत बढ़िया है, स्रोतस शुद्धि करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। और स्रोतस शुद्धि के लिए कुछ औषधियां बहुत बढ़िया हैं। आप घर पे भी अगर बनाना चाहें तो आप ले लीजिए सौंठ, काली मिर्च, पिपली, जीरा और धनिया, सबको बराबर बराबर मात्रा में लेकर के चूर्ण बनाइए। और ये चूर्ण सुबह शाम 1-1 चम्मच आपको गुनगुने पानी से लेना है। दूसरी चीज, थोड़ी सी पेट की एक्सरसाइज आप जरूर करें, सिटअप्स करें या कुछ प्राणायाम वगैरह करें पेट के लिए। तो वहां भी जो है, जो एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है वो वहां से चल के दूसरी जगह पहुंचेगा। और थोड़ा सा जो है खाने पर नियंत्रण जरूर करें। गैस बनाने वाली चीजें, बादी वाली चीजें जिनको हम बोलते हैं, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, ये बहुत ज्यादा तली चीजें, पराठे वगैरह, इनका सेवन ना करें। रात को दही ना खाएं, ये भी ध्यान रखना है। रात को दही या पनीर का सेवन आप ना करें, क्योंकि वो हैवी होता है, फैट भी उसमें काफी होता है और वो जो है फिर आपके फैट को और ज्यादा बढ़ा देता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि डेंगू में खून में प्लेटलेट्स कम होते चले जाते हैं, ऐसे में आयुर्वेद के जरिए हम प्लेटलेट्स कैसे बढ़ाएं? मतलब तमाम उपाय तो आप हमें आगे बताएंगे, लेकिन खास तौर पर प्लेटलेट्स की अगर हम देखिए, बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं। एक विशेष नुस्खा बड़ा अच्छा है कि जो हमारे यहाँ गिलोय होती है जी, गिलोय का जो तना है उसको आप ले लें और उसको कूट करके और उसका रस निकाल करके पेशेंट को पिलाएं, या उसको पानी में उबाल करके छोटे छोटे टुकड़े उसके कर लीजिए और पानी में उबाल के एक काढ़ा उसका बना करके पेशेंट को अगर आप पिलाएंगे तो उससे आपका प्लेटलेट्स या जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो बहुत जल्दी बढ़ता है। और गिलोय का एक और भी गुण मैं बता दूं, हमारे यहाँ इसको अमृता कहा गया है और इसका गुडुची भी इसको बोलते हैं। रसायन इसका जो एक विशेष कार्य है कि ये रिजुविनेशन भी करता है, प्लेटलेट्स भी बढ़ाएगा, बुखार को भी कंट्रोल करता है और शरीर के अन्य धातुओं की भी वृद्धि करता है, ओज की वृद्धि करता है। तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप गिलोय का सेवन करें। एक दर्शक हमारे साथ राजस्थान से जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं और सवाल बताएं। हाँ सर, मैं हरेंद्र बोल रहा हूँ झुंझुनू से। जी। हाँ सर, मुझे पूरे शरीर पर खुजली चलती है और छोटे छोटे दाने हो जाते हैं पूरे शरीर पर। अच्छा, कब से हो रही है प्रॉब्लम आपको? ये पर सर 5-6 महीने हो गए। तो परमानेंट रहती है, बीच बीच में आती जाती रहती?
हाँ सर, बीच बीच में ऐसे कभी ठीक भी हो जाती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा मौसम चेंज होता है या कई बार कुछ खट्टी चीजें खा ली तो उसकी वजह से वापस बढ़ जाती है। जी देखो, खट्टी चीजें खाने से बढ़ती है तो संकेत यही है कि पित्त की वृद्धि है। दूसरा, डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो उसको एलर्जी का नाम दे देते हैं कि आपको एलर्जी हो गई है। आयुर्वेद में इसका बड़ा सिंपल सा और सीधा सा एक इलाज ये है कि रक्त शोधन हमें करना चाहिए, खून की सफाई करनी चाहिए, पित्त को कम करना चाहिए। चाय, कॉफी, मिर्ची, अचार, ऐसी चीजें, नॉनवेज वगैरह ना खाएं। खून साफ करने वाली बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में होती हैं। सबसे सिंपल नीम है। नीम बहुत बढ़िया काम करता है। नीम के 4-5 पत्ते आप सुबह खाली पेट खाएं, शाम को भी दोबारा खा सकते हैं। ये नीम की टैबलेट्स मिल जाती हैं हमारे यहाँ बनी बनाई। नीम का सिरप भी हम लोग बनाते हैं। जिस भी फॉर्म में आप नीम का प्रयोग करेंगे तो आपका खून साफ होगा और ये रोग आपका परमानेंटली ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि आप गर्मी बढ़ाने वाली या गर्म तासीर वाली चीजें ज्यादा सेवन ना करें, क्योंकि उसकी वजह से आपके खून में फिर गर्मी बढ़ेगी और उसके कारण जो आपको दोबारा से रोग हो जाएगा। कुछ महीनों के लिए आप स्ट्रिक्ट परहेज करें, थोड़ा सा पानी ज्यादा पिए, नारियल पानी वगैरह पिए, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ऐसी चीजों का सेवन ज्यादा करें तो आपकी स्किन बिल्कुल साफ हो जाएगी। हरियाणा से एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। मुकेश जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी, मेरी समस्या थी डॉक्टर साहब की जोड़ों में समस्या, जोड़ों के दर्द होता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? देखिए, जोड़ों में दर्द कई प्रकार का होता है। आयुर्वेद में हमारे यहाँ आमवात होता है जो आम के जमने से होता है। संधिवात होता है जो कि जनरली ओल्ड एज में जो अंदर जोड़ों में लुब्रिकेशन जब समाप्त हो जाता है उसकी वजह से, और कई बार यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी जोड़ों में दर्द होता है। तो एक कॉमन मैं आपको चीज बताता हूँ कि मेथी आप खाना शुरू कर दीजिए। मेथी जो है मेथी के जो बीज होते हैं उसको रात को जो है आप भिगोइए, 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में, और सुबह उसको चबा करके खाइए, ऊपर से पानी भी पी लीजिए। ये तो जोड़ों में दर्द का एक सिंपल मैंने फार्मूला बताया। लेकिन रोग आपका किस प्रकार का है, किस कारण से है, वो जरूर पता लगाना चाहिए, और उसको पता लगाने के लिए आप हमारे डॉक्टर से विस्तार से बात करें ताकि आप अपने रोग को समझ सकें और हम भी आपके रोग को समझ सकें और उसके पश्चात आपको औषधि दें। डॉक्टर साहब, बच्चे और बुजुर्ग देखा गया है कि इनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है, इस वजह से डेंगू की चपेट में आना लाजमी है। ऐसे में कोई खास सावधानी डेंगू के मरीजों के लिए, कोई खास परहेज? सबसे बड़ी परहेज यही है कि जो भी आप खाएं उसमें ताकत होनी चाहिए। जैसे हमने सेब का रस आपको बताया, सेब का रस लें या कोई और फ्रूट्स का आप जूस लें ताजा, तो वो अच्छा है, एब्जॉर्ब भी हो जाता है और इजीली आपको पच भी जाता है। इसके साथ साथ डेंगू वाले पेशेंट्स को एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत स्पाइसी खाना नहीं, बल्कि हो सके तो बिल्कुल स्पाइसेस मत डालिए, बॉइल्ड लीजिए, बिल्कुल नमक तक मत डालिए उसमें। तो क्योंकि हमें चाहिए कि शक्ति चाहिए शरीर में, तो बॉइल्ड ले लीजिए, सूप बना लीजिए, वो आप लें, या बिल्कुल हम जो आयुर्वेदिक भाषा में कहते हैं लघु और सुपाच्य भोजन, पतली सी खिचड़ी बना लीजिए मूंग की दाल की, वो फायदा करेगी आपको। इस तरह का भोजन आपको लेना चाहिए। अब जल्दी से आइए बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे डेंगू की बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज। तो डॉक्टर साहब से जल्दी से जानते हैं कि आखिरकार क्या है आज की संजीवनी। डॉक्टर साहब, बात की एंड की स्टेज में हॉस्पिटल जाने से बेहतर है कि हम आयुर्वेदिक इलाज करें, वो टिप्स हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बीमारी खतरनाक है, हमने पहले शुरू से आपको बताया, तो डॉक्टर्स के टच में भी आपको बने रहना है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आप आजकल जब आपको रोग हो जाता है तो ये भी कर सकते हैं। प्लेटलेट्स की बात हमने अभी पहले भी आपको समझाई। पपीते के पत्तों का रस अगर आप पिए रोज 1 गिलास, तो आप देखेंगे तुरंत आपके प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू होते हैं। बहुत सारे लोग आज इसका प्रचार भी कर रहे हैं, और मैंने मिलता हूं कि हमारे जो पेशेंट हमको मिलते हैं डेंगू वाले, वो भी कहते हैं कि अब तो हमने ये पीना शुरू किया तो इससे तुरंत लाभ भी होता है। तो ये बहुत बढ़िया नुस्खा है। ताजे पपीते के पत्ते आप लें, थोड़ा पानी का छींटा लगाएं, कूट लें उसको अच्छी तरह से, और उसको निचोड़ लीजिए जी, तो उसका थोड़ा सा रस निकलेगा पानी में से, तो उसका जो एक तरह से पानी निकलेगा उसको पिया जाए। दूसरा, गिलोय की बात हमने की, तो गिलोय जो है वो कई फॉर्म में हमारे यहाँ प्रयोग होती है। गिलोय का सत्व मिलता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे आप किसी भी, तो अमृता सत्व, गिलोय सत्व या गुडुची सत्व के नाम से 2-2 रत्ती की मात्रा में शहद में मिला के चटाया जाए तो बहुत फायदा होता है पेशेंट को। इसके अतिरिक्त शहद का प्रयोग भी इसमें फायदेमंद होता है। 1-1 चम्मच शहद दिन में 2-3 बार पेशेंट को चटाया जाए तो इम्यूनिटी बढ़ती है, शारीरिक शक्ति बढ़ती है, और उसमें जो एक प्रकार की जो बॉडी में जो वीकनेस जो है उसको दूर करता है शहद में काफी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इसके अतिरिक्त 1 गिलास सेब का रस लें, उसमें आधा नींबू निचोड़ करके पेशेंट को पिलाया जाए, दिन में 2 बार ये पिला सकते हैं, उससे भी
काफी जो है प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्योंकि जब दवाइयाँ खाई जाती हैं डेंगू की तो शरीर में काफी कमजोरी आ जाती है, काफी जो गर्मी भी बढ़ जाती है। तो साथ में आयुर्वेदिक चीजों का प्रयोग करें ताकि आपका जो दवाइयों के कारण दुष्प्रभाव है वो बहुत ज्यादा ना बढ़े। डॉक्टर साहब, डेंगू में देखा गया है कि उल्टी बहुत होती है। जी। ऐसे में जो आपने अभी ये नुस्खा बताया सेब में नींबू वाला, तो क्या वो उनको कंफर्टेबल रहेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सेब जो है, नींबू तो वैसे भी जब उल्टी लगती है तो कई बार नींबू चाटने को बोलते हैं और उसमें विटामिन सी होता है। जी। सेब के अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन जब उल्टी आ रही है आपको तो वहाँ हम जनरली एडवाइज ये करते हैं कि ज्यादा लिक्विड ना पिए आप उस समय, बल्कि बेस्ट ये रहेगा कि कोई भी आयुर्वेदिक पाचक औषधि आप मुंह में रखें। बड़ी टैबलेट्स आती हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव टैबलेट्स जो होती हैं, पाचक औषधि, पाचक गोली कई होती हैं, वो आप मुंह में रख के केवल चूसते रहिए, तो उससे आपकी वोमिटिंग भी रुक जाएगी और जो अंदर किसी प्रकार की गर्मी हो गई है, गर्मी पित्त जो बढ़ा हुआ है उसकी वजह से जो उल्टी आ रही है वो भी उसमें शांत हो जाएगा। या थोड़ा सा सौंफ ले लीजिए आप, सौंफ को मुंह में डाल करके चबाइए, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। बात करते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे लौंग की ढेरों खूबियां। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर क्या है आज के डॉक्टर टिप्स, यानी कि संजीवनी टिप्स। डॉक्टर साहब, लौंग की खूबी में एक तो मुझे पता है, अगर दाढ़ में दर्द होता है तो रखते हैं, कहते हैं बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा और क्या खूबियां हैं? देखिए, इसलिए क्योंकि दांत के दर्द में ये एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल गुण भी हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी होती है। तो दांत के दर्द में तो बहुत प्रसिद्ध है ही कि आपको लौंग का तेल लगाना चाहिए, लेकिन लौंग में और भी बहुत फायदे हैं। अगर आपको जो पेट में कीड़े अगर हो जाएं, फूड पॉइजनिंग कई बार हो जाती है, तो लौंग का चूर्ण आप पानी के साथ सेवन करें, अंदर पेट में जाएगा। जैसे मैंने कहा कि एंटीबैक्टीरियल जर्म्स को नष्ट करती है, तो किसी प्रकार की वहाँ पर जो है कीड़े होंगे या कोई पॉइजनिंग चीज वहाँ चली गई है, उसको लौंग बिल्कुल नष्ट करती है। इसके अतिरिक्त मुंह में या सांस में बदबू कई लोगों को आती है, तो दिन में 2-3 बार लौंग अपने पॉकेट में रखें, एक लौंग मुंह में डाल के उसको धीरे धीरे आप चूसते रहेंगे, तो जो भी आपके मसूड़ों में किसी प्रकार के मुंह में कोई इन्फेक्शन है उसको लौंग बिल्कुल नष्ट करती है। या फिर जो है कहीं पर आपको शरीर में कट गया है, जल गया है, कोई घाव बना है, उसमें भी लौंग का तेल आप लगाइए, उसको हीलिंग करता है। और एक्ने जो निकल आते हैं आपके चेहरे पर, उसमें लौंग का पेस्ट बनाकर लगाने से आपको बहुत जल्दी फायदा होता है। तो लौंग छोटी सी घर में आपके हमेशा पड़ी रहती है, उसका थोड़ा सा प्रयोग करके अपने रोगों को दूर करिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू।